पृथ्वी की सरफेस पर जो भी फीचर्स हमें दिखाई देते हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स और वैलीज, ये सभी एक लंबे समय तक चलने वाले एवोल्यूशन का परिणाम है। इन फीचर्स के निर्माण और परिवर्तन के पीछे जो मैकेनिज्म काम करता है उसे जियोमॉर्फिक मैकेनिज्म कहा जाता है। जियोमॉर्फिक एक्टिविटीज अर्थ की सरफेस को शेप देती हैं और ये दो मुख्य प्रकार की फोर्सेस के कारण होती हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। जियोमॉर्फिक एक्टिविटीज को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि पृथ्वी एक डायनामिक सिस्टम है। इसमें लगातार एनर्जी का आदान प्रदान होता रहता है। ये एनर्जी दो मुख्य सोर्सेस से आती है, एक अर्थ के इंटरनल पार्ट से और दूसरा सन से। इंटरनल एनर्जी एंडोजेनिक फोर्सेस को जन्म देती है, जबकि सन से मिली एनर्जी एक्सोजेनिक फोर्सेस को ऑपरेट करती है। यही दोनों फोर्सेस मिलकर अर्थ की सरफेस को शेप देने वाले मेन मैकेनिज्म्स को कंट्रोल करती हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस वे फोर्सेस हैं जो अर्थ के इंटीरियर से ओरिजिनेट होती हैं। ये फोर्सेस सरफेस को अपलिफ्ट, डिफॉर्म और मॉडिफाई करती हैं। इसी कारण इन्हें लैंड बिल्डिंग फोर्सेस भी कहा जाता है। एंडोजेनिक फोर्सेस को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स और सडन मूवमेंट्स। डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स स्लो और लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म्स होते हैं जो अर्थ की क्रस्ट को धीरे धीरे डिफॉर्म करते हैं। इनका इफेक्ट तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन लंबे समय में ये बड़े चेंजेस क्रिएट करते हैं। इन मूवमेंट्स को दो प्रकारों में डिवाइड किया जाता है, इपायरोजेनिक मूवमेंट्स और ओरोजेनिक मूवमेंट्स। एपिरोजेनिक मूवमेंट्स वर्टिकल मूवमेंट्स होते हैं। ये लार्ज स्केल अपलिफ्ट या सब्सिडेंस को दर्शाते हैं। इसमें कॉन्टिनेंट्स धीरे धीरे ऊपर उठते हैं या नीचे धंसते हैं। यह एक ग्रेजुअल मैकेनिज्म है जिसमें सरफेस ज़्यादा डिफॉर्म नहीं होती। वहीं ओरोजेनिक मूवमेंट्स हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का रिजल्ट हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं तो कंप्रेशनल फोर्सेस जनरेट होती हैं। इसी मैकेनिज्म से फोल्डिंग और फॉल्टिंग होती है। फोल्डिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें रॉक्स दबाव के कारण बेंड हो जाते हैं। इससे एंटीक्लाइंस और सिंक्लाइंस बनते हैं और अल्टीमेटली माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। और वहीं फॉल्टिंग तब होता है जब रॉक्स टूटकर डिस्प्लेसमेंट दिखाती हैं। यह टेंसाइल फोर्सेस के कारण होता है। इसमें क्रस्ट के ब्लॉक्स अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करते हैं। अब बात करते हैं सडन मूवमेंट्स की। सडन मूवमेंट्स रैपिड फिनोमेना है जो अचानक एनर्जी रिलीज करते हैं, जैसे अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज। अर्थक्वेक एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें अर्थ की क्रस्ट में स्टोर्ड एनर्जी अचानक रिलीज होती है। यह एनर्जी सीज्मिक वेव्स के रूप में फैलती है। यह घटना हमें बताती है कि अर्थ अंदर से कितनी एक्टिव है। और वॉल्केनिक एक्टिविटी में माग्मा अर्थ की सरफेस तक पहुंचता है। यह इंटरनल हीट का डायरेक्ट रिजल्ट है। वॉल्केनिक एक्टिविटी नए लैंडफॉर्म्स बनाती है और कई बार डिस्ट्रक्शन भी करती है। अब चलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस की तरफ। एक्सोजेनिक फोर्सेस वे फोर्सेस हैं जो अर्थ की सरफेस पर ऑपरेट करती हैं। इनका मेन सोर्स है सन की एनर्जी। ये फोर्सेस सरफेस को वेयर डाउन करती हैं और धीरे धीरे उसे मॉडिफाई करती हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस तीन मेन मैकेनिज्म्स के माध्यम से कार्य करती हैं, वेदरिंग, मास वेस्टिंग और इरोजन एंड डिपोजिशन। वेदरिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें रॉक्स अपनी जगह पर ही ब्रेक डाउन होते हैं। इसमें मटेरियल का ट्रांसपोर्ट नहीं होता। इसके तीन टाइप है। पहला है मैकेनिकल वेदरिंग। इसमें टेम्परेचर चेंजेस और फिजिकल स्ट्रेस के कारण रॉक्स टूटते हैं। दूसरा है केमिकल वेदरिंग। इसमें वाटर और गैसेस रॉक्स को केमिकली ऑल्टर करते हैं। तीसरा है बायोलॉजिकल वेदरिंग। इसमें प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स रॉक्स को ब्रेक करते हैं। अब समझते हैं मास वेस्टिंग को। मास वेस्टिंग एक ग्रेविटी ड्रिवन मैकेनिज्म है। इसमें वेदर्ड मटेरियल बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट के डाउनवर्ड मूव करता है, जैसे लैंडस्लाइड्स, रॉकफॉल और सॉइल क्रीप। अब समझते हैं इरोजन एंड डिपोजिशन को। इरोजन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। इसके एजेंट्स हैं रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स और सी वेव्स। और जब ट्रांसपोर्टेड मटेरियल सेटल हो जाता है तो उसे डिपोजिशन कहा जाता है। यह नई सरफेस फीचर्स क्रिएट करता है। ये सभी एक्सोजेनिक मैकेनिज्म्स मिलकर ग्रेडेशन प्रोसेस बनाते हैं। इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन।
अब समझते हैं ये फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कैसे करते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस अपलिफ्ट करती हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस इरोजन करती हैं। दोनों के बीच एक नेचुरल बैलेंस होता है। यही बैलेंस अर्थ की सरफेस को कंटिन्यूसली इवॉल्व करता है। अगर हम अर्थ को एक सिस्टम की तरह देखें तो यह एक कंटिन्यूस साइकिल है। पहले एंडोजेनिक फोर्सेस लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती हैं, फिर एक्सोजेनिक फोर्सेस उन्हें मॉडिफाई करती हैं और यह साइकिल लगातार चलता रहता है। अगले एपिसोड में हम इन फोर्सेस के परिणामों को समझेंगे, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोस और सुनामीज। ज्योग्राफी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, यह अर्थ को समझने का एक तरीका है।